बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 ऑन इज ब्लाइंडनेस की एक्सरसाइज को रीड करना है। तो इसकी एक्सरसाइज के अंदर मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनके मुतालिक हम लोग रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने जो पोएम पढ़ी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर मौजूद दो शॉर्ट क्वेश्चन उनको रीड कर लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज द पोएट फील वरीड अबाउट हिज टैलेंट इन दीज लाइन्स। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाली जो पोएम है इसके अंदर जो पोएट है वो अपने टैलेंट के बारे में कौन सी परेशानी को ज़हर करता है या महसूस करता है। द पोएट फील्स वरीड because he has become blind and fears that he can no longer use his God-given talent to serve God. He is afraid that he may be blamed for not using the gift entrusted to him. What does the line "they also serve who only stand and wait" means? This line means that people can serve God not only through active work but also by patiently accepting His will. Those who remain faithful, patient and obedient are also serving God. तो ये दो क्वेश्चन हमारी वाइल रीडिंग के अंदर यानी कि हमारी जो पोएम है उसके साथ ही दिए गए हैं। तो अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट डज द पोएट मीन बाय माई लाइट इज़ स्पेंट। ये जो फ्रेज़ हमने पढ़ी थी, माई लाइट इज़ स्पेंट, मेरी रोशनी चली गई है, गुज़र गई है, इससे क्या मुराद है। द पोएट मीन्स दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट, चूँकि वहाँ पे जो वर्ड लाइट था उससे मुराद आई साइट था, एंड हैज़ बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड। Why does the poet feel that his talent is useless? He feels his talent is useless because his blindness prevents him from using his God-given abilities in the way he wishes. What fear does the poet express about serving Allah subhanahu wa ta'ala? The poet fears that he cannot serve Allah properly due to his blindness and worries that he may be held accountable for not using his talent on the day of judgment. आखिरत के दिन वो इसको इस्तेमाल ना करने के लिए जवाबदेह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क अबाउट Allah's expectations. He asks whether Allah expects people to continue working and serving Him even when they are physically unable, such as being blind. Who answers the poet's doubt in the poem? The personified figure Patience answers the poet's doubt and comforts him. What is meant by bear his mild yoke? तो मतलब उसके जो छोटी तकलीफ़ें हैं उनको बर्दाश्त करने से क्या मुराद है। ये भी एक फ्रेज़ थी हमारी पोएम के अंदर। इट मीन्स टू एक्सेप्ट अल्लाह's विल ओबीडियंटली, हम्बली एंड पेशेंटली विदाउट कंप्लेनिंग, शिकायत किए बगैर अल्लाह की रज़ा पर खुश रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब दोज हु एक्टिवली सर्व अल्लाह। The poem says that thousands of angels and faithful servants actively serve Allah by carrying out His commands swiftly across land and sea. What is the meaning of the line "they also serve who only stand and wait"? It means that people who patiently accept Allah's will and remain faithful even if they cannot perform active work are also serving Him. लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज और मॉरल ऑफ द पोएम। इसको सेंट्रल आइडिया भी कहा जा सकता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये मोस्टली पूछा जाता है। दोस्त
The central message is that sincere faith, patience, and acceptance of Allah's will are as valuable as active service. Everyone can serve Allah according to their abilities and circumstances. तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में थे और जो पोएम के अंदर मौजूद थे उनको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम लोग इस चैप्टर के एंड में मौजूद एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं पोएम के रिलेटेड उनको भी रीड कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, व्हाट डज माई लाइट इज़ स्पेंट मीन। अभी हमने पढ़ा है जो आई साइट थी उसका चले जाना, लास्ट साइट। अब ये अभी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही पढ़ा है। द पोएट वरीज हिज टैलेंट इज़ यूजलेस नाउ। असल में वो कहता है कि जो मेरा टैलेंट है चूँकि मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ तो वो बिल्कुल यूजलेस हो गया है अब, तो इस वजह से वो क्या था, परेशान था। डोथ गाड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड शोज द पोएट आस्क्स डाउट। इसके अंदर मोस्टली शायर ये अल्लाह पाक से पूछना चाहता है कि डे लेबर दिन के वक्त जो काम कर सकता है क्या मुझे भी वैसे ही काम करना होगा जो कि एक अंधा शख्स है। तो ये इसका भी ऑप्शन ठीक होगा। तो फोर्थ नंबर पे है बेयर हिज माइल्ड योक मीन्स। ये जो फ्रेज थी बेयर हिज माइल्ड योक मीन्स ओबे पेशेंटली, यानी कि अल्लाह पाक ने जितनी भी तकालीफ दी हैं उनको सब्र के साथ बर्दाश्त करना क्या कहलाता है, बेयर हिज माइल्ड योक ओबे पेशेंटली इसका ठीक ऑप्शन होगा। पीपल अनेबल टू सर्व एक्टिवली कैन सर्व, मतलब ऐसे लोग जो कि खिदमत नहीं कर सकते वो सर्व कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी रहकर। द मेन लेसन ऑफ द पोएम इज़ डैश मैटर्स पेशेंस मैटर्स। सब्र जो है वो क्या है, अहम है। इरे का मतलब था हाफ इरे बिफोर हाफ माई डेज, मेरी ज़िंदगी के आधे दिन मीन्स अर्ली लाइफ, या फिर जो बिफोर लाइफ थी हाफ लाइफ उसकी जो थी उसको भी कहा जा सकता है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट मीन्स एक्टिव वर्क ये ठीक नहीं होगा, पेशेंट सर्विस ये इसका ठीक होगा। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, पेशेंट सर्विस फिजिकली स्टैंडिंग ये भी गलत होगा, टायरलेस एफर्ट ये भी गलत होगा, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, ठीक रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो आज हमने इस चैप्टर के अंदर मौजूद ये एक छोटी सी पोएम थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से, जिसको हम लोग सोनेट 19 भी बोलते हैं। तो उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, उसके अंदर मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन और इसकी एक्सरसाइज को मैंने हल कर दिया है, इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार करना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचाई जा सके। तो इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।